हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हिस्ट्री अबाउट एनीथिंग के छठे एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा के बारे में जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था, और इनकी वीरता की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था पानीपत के दूसरे युद्ध में और किस तरह हेमचंद्र मुगल सेना से लड़े थे। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत सन 1545 ईस्वी में जब दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का निधन हुआ तो दिल्ली की सत्ता का बिखराव होना तेजी से शुरू हो गया था और शेरशाह के पुत्र सिकंदर शाह की दिल्ली की सत्ता संभालने की चेष्टा असफल रही। और उसकी इस असफलता का लाभ उठाकर सेना का एक सरदार हेमचंद्र ताकतवर बना और अफगानों के शासन में 1540 ईस्वी से 1552 में हेमचंद्र एकमात्र हिंदू थे जिनको दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का मौका मिला। हेमचंद्र को एक ऐतिहासिक योद्धा माना जाता है। इन्होंने सिकंदर शाह के निधन के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना राज जमाया था। और दोस्तों, दूसरी तरफ चौसा के युद्ध में हार कर हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था। अगर आपने मेरी वीडियो चौसा का युद्ध नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि हुमायूं को भारत से क्यों भागना पड़ा था। तो दोस्तों, जब हुमायूं भारत से भागा था तो उसका सेनापति बैरम खां और कुछ सेना भी थी, और हुमायूं अपने इन्हीं लोगों के साथ भागकर फारस, जिसको आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, वहाँ हुमायूं यहाँ वहाँ घूमकर अपना जीवन काट रहा था। और बैरम खां की कुछ कोशिशों के बाद मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 को हुमायूं का विवाह हो गया। और इस शादी से हुमायूं को काफी फायदा हुआ। उसको मीर अली की सेना का सहारा मिला और हुमायूं ने फिर से एक नई सेना बनाकर 1545 में कांधार पर हमला कर दिया और कांधार के युद्ध को हुमायूं ने जीत लिया। और इसके बाद 9 साल कांधार में ही रहकर हुमायूं ने अपनी सेना को मजबूत किया। फिर 5 सितंबर 1554 को हुमायूं ने पेशावर को जीता और 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। और इस समय तक शेरशाह और उसके पुत्र दोनों का निधन हो गया था। और इसके बाद सन 1555 में मच्छीवाड़ा, फिर 22 जून 1555 को सरहिंद जीतती हुई मुगल सेना दिल्ली की तरफ आ रही थी। और 23 जुलाई 1555 को एक बार फिर से हुमायूं को दिल्ली की सत्ता पर बैठने का मौका मिला। मगर 7 महीने बाद 22 जनवरी 1556 को हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने की वजह से मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं की मृत्यु की वजह से अकबर को छोटी उम्र में ही राजा की गद्दी संभालनी पड़ी थी। मगर हुमायूं की मौत का सुनकर जौनपुर के पास 50,000 अफगान आ डटे और अफगानी हेमू के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। हेमू के पास 50,000 पैदल और घुड़सवार की सेना थी, 1,000 हाथियों की, 51 बड़ी तोपें और 500 हल्की तोपें थी, जिसको लेकर हेमू दिल्ली की तरफ आ रहा था। और बैरम खां, जो हुमायूं का सेनापति था, उसने जब सुना हेमू दिल्ली की तरफ अपनी सेना लेकर आ रहा है तो वह दिल्ली से अपनी सेना लेकर चल पड़ा और पानीपत पर आकर फिर से मुगल सेना और अफगान सेना आमने सामने आ गई। और 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम मुगलों के पक्ष में था। इतिहासकारों का मानना है कि अफगानों के हारने का कारण यह था कि अफगानों को हेमू की तरफ से असंतोष था, क्योंकि वह एक हिंदू था और अफगानी सेना हेमू को राजा नहीं अपना सेनापति बनाना चाहती थी। इसीलिए युद्ध में अफगानी सेना पूरे मन से नहीं लड़ी। और दूसरा कारण यह माना जाता है कि हेमू को अपनी विशाल सेना पर बहुत विश्वास था। उन्होंने तोपों का महत्व नहीं समझा और एक घनाघोर युद्ध छिड़ा तो सारा तोपखाना मुगल के पास चला गया और मुगलों ने इन्हीं तोपों का इस्तेमाल करके अफगानी सेना की लाशें बिछा दी थी। युद्ध का नक्शा बदला तो बैरम खां के हुक्म पर उसके तीर अंदाजों ने हेमू की तरफ तीरों की वर्षा कर दी और एक तीर जाकर हेमू की आंख में लगा और हेमू अपने घोड़े से गिर गया। और इस तरह हेमू को गिरता देख अफगानी सेना भाग खड़ी हुई और बैरम खां के हाथ हेमचंद्र लग गए। और इसके बाद उनको अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने कहा, अगर हेमचंद्र अपना सर झुकाकर उनकी तलवार पर सर रखे तो वह उन्हें जीने का एक मौका देगा। मगर हेमू इस बात को नहीं माने और अकबर के आदेश पर हेमू का सर काट दिया गया। दोस्तों, पानीपत के दूसरे युद्ध में इतने सैनिक मारे गए थे कि सैनिकों की लाशों को बिछाकर एक मीनार बनाई गई थी। इस युद्ध से मुगल को काफी खजाना और सोना मिला। इसके बाद बैरम खां के साथ मिलकर अकबर ने मुगल सत्ता को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चलता हूँ, अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।